So this is for easy understanding. So this is the thing what the mission given as output. We have categorized into line organization loss and Mission stock categories. So Like a mission breakdown. Then the reason mission method material and management. मेरा नाम अक्षय रंजन पाठक है। मैं इसरो में साइंटिस्ट हूँ और मैं तिरुवनंतपुरम से आया हूँ। सर बहुत बड़ी संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही नहीं पूरे विश्व की ध्यान इसरो पे है। हाँ जी। क्योंकि जिस हिसाब से इसरो तरक्की की है चंद्रयान और अभी स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो सर इन्वेंशन जो इम्पोर्टेंट आज यहाँ जज बन के आया है, कितने महत्वपूर्ण होता है आज हमारे स्कूल कॉलेज में वो पूरी उनकी शिक्षा दिया जाए, उनके प्रैक्टिकल किया जाए। वो बहुत ज़रूरी है और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम ऑलरेडी इसरो के तहत चलते हैं जहाँ पे स्कूल, स्पेशली स्कूल 6th क्लास के बाद से वहाँ पे सेशंस, ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। सर ये जमशेदपुर शहर फर्स्ट इंडिया का इंडस्ट्रियल टाउन है, इंडस्ट्रियल हब है, तो सर यहाँ पर इन्वेस्टन की क्या क्या तैयारी हुई? फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन यहाँ के क्या रीजन है, कैसे इन्वेस्टन? एक्चुअली इस पे तो ज़्यादा सर बता सकते हैं यहाँ पे कैसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, पर सिटी वाइज अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। जितना मैंने अभी तक देखा सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये फंक्शन काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, प्लस इसका टॉपिक बहुत रेलेवेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है आज के टाइम के लिए। जहाँ पे हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी आगे आने वाले टाइम में। थैंक यू सर। इन्वेंशन अगर आपके पास नहीं है तो आने वाले समय में आप जिंदा नहीं रह सकते, सीधा इंजीनियरिंग भी इस हिसाब से अपने आप को ढाल चुका है, तो इसके लिए सर क्या क्या तैयारी किया जा रहा है आज इतने बड़े सेमिनार में? अभी जो इतना बड़ा सेमिनार आज ऑर्गेनाइज हुआ है, तो उसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारी OEMs कंपनी भी आई है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके अलावा IITs और NITs के भी बहुत सारे स्कॉलर्स आए हैं। तो उन सब लोगों के साथ में हम जो अभी टाटा स्टील में वेरियस प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो हम अभी आजकल फेस कर रहे हैं, वो सब भी उनके साथ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उससे हमको और भी ज़्यादा इंसाइट्स मिल रहे हैं कि इसमें क्या क्या हम सॉल्यूशन हो सकते हैं और उसी के बेस पे आगे जाने का एक रास्ता मिल जाता है। सो आज ऐसे एक दो ऐसे डिस्कशन हुए हैं, जो OEMs आए हैं उन लोगों के साथ में भी हुए हैं इस डिस्कशन, तो होपफुली हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। सर बहुत चैलेंजिंग है, पूरे वर्ल्ड अगर कोई चीज़ में डिस्टर्ब है तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन जो अर्थ है सर उसको बचाने के लिए तो इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा हाथ है। करेक्ट। तो इसमें भी चर्चा होगी क्या? उसमें चर्चा होने का डायरेक्शन हमको दिख रहा है, क्योंकि कुछ OEM है जो ग्रीन एनर्जी एंड हाइड्रोजन जनरेशन और उस पर भी काम कर रही है। और हालांकि ये तो हमारे देखा जाए तो मेंटेनेंस एंड एसेट मैनेजमेंट रिलेटेड एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है। सो उसमें भी कंडीशन मॉनिटरिंग में प्लस कुछ हमारी ब्लास्ट फर्नेसेस है, उसमें भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो उस डायरेक्शन में भी कुछ डिस्कशंस होंगे। ऐसा लाइक वी आर लुकिंग फॉर दैट आल्सो। अपना नाम पर मेरा नाम पंचम टांक है। मैं हेड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हूँ यहाँ पे टाटा ग्रोथ शॉप में। देखिए, मेरा नाम है एन राजेश कुमार। मैं टाटा स्टील में चीफ़ शेड सर्विसेज टेक्नोलॉजी ग्रुप में एज ए चीफ़ कार्यरत हूँ। जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि इसका क्या इसकी क्या महत्व है, योगदान है, देखिए भारत एक बहुत तेज़ी से एक उभरता हुआ देश है जो काफ़ी तेज़ी से अग्रसर हो रहा है एक फुली डेवलप्ड नेशन के रूप में। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है या फिर जिस पे काफ़ी सारे इनोवेशंस आजकल हो रहे हैं, उसको हमारे कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में कैसे हम लोग इंटीग्रेट करें। इसका मतलब ये है कि यदि आप पहले के ज़माने में देखिएगा तो हम एक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ये सब इंजीनियरिंग को एक इंजीनियरिंग का क्षेत्र मानते थे और कंप्यूटर या IT को एक नया क्षेत्र मानते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं रह गया है। आज के समय में क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी ये काफ़ी कुछ इंटीग्रेट हो रहा है इन कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में, और जब तक ये सब मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो हम डेवलप नहीं हो पाएंगे या फिर हमारे जो इनोवेशन है वो नहीं हो पाएगा।
तो इसी वजह से ये सेमिनार काफ़ी महत्व है। इसमें कम से कम 13-14 फंक्शन के लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। उनका क्या कार्य हो रहा है, जहाँ पे एकेडमिक्स हैं, कई सारे IITs और NITs के छात्र हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंडस्ट्री है, आप देख सकते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर है। और ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स एक ऐसा एंकर का काम करता है जो पूरे देश के जितने भी इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एक साथ बांध के रखता है। और हर 2 साल में इस टाइप की जो होती है, जहाँ हम सब मिल के एक दूसरे से शेयर करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना AD लाइफ। जमशेदपुर इंजीनियरिंग का हब है और यहाँ पर एक से एक टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन होती है और यही बहुत बड़ा चीज़ है कि NIT जमशेदपुर में इंजीनियरिंग के तरफ से इन्वेंशन की बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। हमारे साथ वेद प्रकाश जी और उसकी पूरी टीम है। तो हम जानना चाहेंगे कि सर यह प्रोग्राम जो हो रहा है वह क्या चीज़ को ध्यान रख के किया जा रहा है? सो ये प्रोग्राम जो है NIT इसका एक पार्ट है जैसा आपने बताया, बट ये प्रोग्राम प्राइमरली इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और टाटा स्टील के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और ये प्रोग्राम हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एंड उसमें भी जो आज का जो संदर्भ है जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव कर सके, रिलायबिलिटी इम्प्रूव कर सके, उस पर बहुत सारा सेमिनार का क्लासेस होगा। और इसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग इससे कुछ ज्ञान देंगे, कुछ ज्ञान लेंगे एंड ओवरऑल पर्सपेक्टिव में सबके लिए ये एक सार्थक सेमिनार होने की मैं अनुकंपा करता हूँ। यही मेरा हमारा विचार है। लेटर सी, आज तो पहला दिन है, फर्स्ट हाफ है, हम लोग के पास आज सेकंड हाफ का भी समय है, कल फर्स्ट हाफ का भी समय है। और हमको लगता है कि यहाँ से जब लोग जाएंगे कल सेकंड हाफ में वो लोग काफ़ी प्रभावित होकर के जाएंगे और कुछ नया सीख करके जाएंगे। सर, इंजीनियरिंग लैब के बाद सबसे पहले कोई प्रोडक्ट उसका नॉलेज आता है, प्रोटोटाइप के बाद तो इंजीनियरिंग के पास आता है। और इंजीनियरिंग वह डिपार्टमेंट होता है, वह इंस्टीट्यूशंस होता है कि जो आम लोगों के लिए, जनता के लिए वह रूट तैयार करता है। तो सर, जिस समय आप लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग और अभी की इंजीनियरिंग में सर क्या चेंज हो गया, और क्या भारत की जो इंजीनियरिंग है सर, हम लोग इंजीनियरिंग क्या उस वर्ल्ड क्लास की इंजीनियरिंग के लेवल में आ चुके हैं क्या? अगर वर्ल्ड क्लास के लेवल पे नहीं आते तो शायद आज ये चंद्रयान संभव नहीं होता, आज तेजस एयरक्राफ्ट संभव नहीं होता। तो वर्ल्ड क्लास के लेवल पे है, बट ऐसा नहीं है कि अभी सब कुछ अचीव कर लिए हैं, अभी भी बहुत कुछ अचीव करना है। और जहाँ तक हम लोग, मान लीजिए मैं इंजीनियरिंग पास किए हुए अब ऑलमोस्ट 28 साल हो गया, उस वक्त, और मैं BIT सिंदरी से पढ़ा हुआ हूँ, उस वक्त एक चीज़ था कि इंजीनियरिंग में वहाँ पे लैब वगैरह काफ़ी हुआ करता था और स्किल इंजीनियर्स का काफ़ी डेवलपमेंट पे ध्यान देते थे। आज हम लोग के बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए। हम लोग को ये देखना होगा कि जो लैब्स हैं और जो हमारा जो वहाँ पे जो ट्रेनिंग होता है उसमें हमारे जो नए इंजीनियर आते हैं उनके हाथ में स्किल कितना होता है। बिकॉज क्या है, ऐसा नहीं कि उनको कोई काम फिजिकली करने की ज़रूरत है, बट अगर वो काम किए हुए हैं तो उनके नीचे के लोग जो काम करते हैं उस काम को वो अप्रिशिएट कर पाएंगे, उस काम पे वो बोल पाएंगे कि आप सही तरीके से कर रहे हो या गलत तरीके से कर रहे हो। तो एक वहाँ पे है, मेरे को लगता है, बिकॉज आज बहुत सा लैब जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में हो जाता है। हम लोग, वो ज़माना था जब खुद ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग बनाते थे, आजकल सब कुछ ऑटोकैड में होता है। तो वो कितना, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गड़बड़ है, बिल्कुल वो आज का ज़माने का बात है और बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, फंडामेंटल चीज़ उस वक्त भी इम्पोर्टेंट था कि जो ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है उस वक्त भी इम्पोर्टेंट था, चाहे आप ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग बना रहे हो या आज आप ऑटोकैड में ड्राइंग बना रहे हो। ड्राइंग का कॉन्सेप्ट जो पहले था वो आज भी है और उसको हम लोग को कायम रखना है। वो कायम रखिएगा, उसमें इम्प्रूवमेंट करते जाइएगा। लोग कहता है कि ड्राइंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। हम अंग्रेजी में आपसे बात नहीं कर पाएंगे, हो सकता है हम जापानीज़ में आपसे बात नहीं कर पाए, लेकिन अगर आपके पास ड्राइंग है और 4 इंजीनियर खड़े हैं, एक अमेरिका का हो सकता है, एक जापान का हो सकता है, एक इंडिया का हो सकता है, और अगर ड्राइंग आपके सामने और आपको ड्राइंग समझ में आ रहा है, तो ड्राइंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। और ड्राइंग के माध्यम से, तो मैं ड्राइंग पे बहुत ध्यान रखता हूँ क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी इंजीनियर पास आउट हों उनको ड्राइंग का कॉन्सेप्ट बहुत पक्का होना चाहिए।
तो थिंग्स हैव इम्प्रूव फॉर बेटर, ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, बट कॉन्सेप्ट वही है। और आदमी को ये ध्यान में रखना है कि हम सिर्फ सॉफ्टवेयर के बदौलत काम कर रहे हैं कि हम उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं। बिकॉज फिजिक्स और केमिस्ट्री वही रह रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बदल नहीं रहा है, न्यूटन्स लॉ चेंज नहीं हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट में अगर आप ध्यान में रख करके भी अगर आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें फ़ायदा क्या है कि आप एफिशिएंट हैं क्योंकि आप जल्दी बनाते हैं कंपेयर टू ड्राइंग बोर्ड, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट भी इक्वली इम्प्रूव हो रहा है। तो यही मैं बताना चाहूँगा। और आजकल के जो नए जनरेशन के इंजीनियर हैं उनको मैं बोलूँगा कि आप लोग नए टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट को भी ज़रूर समझिए। सर इसमें बहुत बड़ी शब्द जोड़ा गया है, इन्वेंशन। पूरे वर्ल्ड उसी के ऊपर चैलेंज है, जिनके पास इन्वेंशन अच्छा है, R&D अच्छा है, वही सक्सेस करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इंजीनियरिंग के पास अभी सबसे बड़ी जिम्मेवारी आ गई है सर, ग्लोबल वार्मिंग। जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है सर उसको ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग से सपोर्ट करके, तो ये चीज़ को सर बैलेंस करने के लिए अभी इंजीनियरिंग को और क्या क्या सोचने की ज़रूरत है। सो ग्लोबल वार्मिंग, आप इनोवेशन की बात कर रहे थे, तो इनोवेशन है एंड ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज अगर आप जिंदा ही नहीं रहिएगा तो आप क्या कीजिएगा, किसके लिए कीजिएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग हमको ये पृथ्वी को और ये जो पूरा हमारा जो समाज है इसको रहने लायक बना रहे, लोग इसमें प्रगति करें, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो इनोवेशन करेंगे और जो भी हम लोग टेक्नोलॉजिकल इंसाइट लाएंगे और अपना ग्रोथ करेंगे उसको ध्यान में रखते हुए। बिकॉज अगर इसको आप नहीं ध्यान में रखिएगा तो आप कितना भी ग्रोथ कर लीजिएगा, कल शायद आप उसको यूज़ करने के लिए बचिएगा ही नहीं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरनमेंट के प्रति हम लोग को बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। वेद प्रकाश जी बहुत ही अच्छे इंजीनियर, और उन्होंने जो बताया है कि अभी का समय में इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बहुत अधिक कंपटीशन की ज़रूरत है। कंपटीशन है कि जो आपके AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, वो तो आपको सीखना है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि फंडामेंटल चेंज नहीं होगा, न्यूटन का लॉ ऑफ चेंज नहीं होगा, फिजिक्स का जो फंडामेंटल जो पॉइंट है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आपको आने वाले जनरेशन के लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बहुत करने की ज़रूरत है। और यह इंजीनियरिंग के साथ एक शब्द जुड़ गया, इन्वेंशन। तो यह सीखने की, समझने के लिए और स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है कि इस प्रोग्राम को आकर देखे, समझे कि किस प्रकार बाज़ार में कंपनी चेंज पर चेंज हो रही है। सर इसमें कहाँ कहाँ की कंपनी आई है? कंपनी तो आपका ABB हैं, सीमेंस हैं, देन JSW हैं, हमारे टाटा स्टील के सब्सिडीज कंपनीज़ हैं, TRF हैं, देन ISWP हैं। सो लाइक दैट सेवरल कंपनीज आर देयर। आप इंजीनियर हैं और बहुत ग्रेट यंग है, तो सर क्या प्रोजेक्ट में आप काम करते हैं? सो हम हैं मेनली एक्सपर्ट ग्रुप में हैं। सो प्रॉब्लम्स कंपनीज का मान लीजिए प्रॉब्लम्स है, इसका नया नया टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। और नया नया टेक्नोलॉजी आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है मार्केट में अक्रॉस ग्लोब में, सो उसको भी हम लोग इधर अडॉप्ट करते हैं। सो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल्सो हम है ये ओवरऑल सेमिनार का सेक्रेटरी हैं। सो हम लोग मोर देन 300 डेलीगेट्स आ चुका है यहाँ पर। आप डेलीगेट्स का देखेंगे, इट्स मिक्सअप इंस्टीट्यूशन, मिक्सअप मेजर कंपनीज से आए हैं। सो यहाँ ये ऐसे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं, एक इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट हाँ इकोसिस्टम को हम क्रिएट किए हैं। साथ साथ हमने 55 स्टॉल्स भी टेक्निकल एग्जीबिशन का भी हम लगवाए हैं। सो दैट आपका जो इंस्टीट्यूशन से आए हैं सो दैट दे विल मतलब कनेक्ट करेंगे, उसको देखेंगे थोड़ा, तो यहाँ से सीखे वो मॉडल से मतलब रियलिटी मॉडल से देख के वो जाएंगे। सर इंजीनियरिंग डॉक्टर ड्रीम होता है स्टूडेंट का, तो सर अभी के इंजीनियरिंग किस फील्ड में बच्चे पढ़े कि उसको जॉब हो, गारंटी हो कि 25 साल के बाद हो इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ी रहे, तो उसके बारे में कुछ सजेशन दीजिए सर। डेफिनेटली ऑल प्रोफेशन इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी वी आर हैविंग, ठीक है। बट है इंजीनियरिंग मतलब वॉट एवर प्रोफेशन आपका रहेगा उसमें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट, ठीक है।
तो इसलिए आप कोई भी लीजिए, द इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आप वही अप टू डेट आपको अपडेटेड रहना होगा। बहुत 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 क्या बोलना चाहिए। प्लस इंजीनियरिंग में भी पहले जो कन्वेंशनली जो ब्रांच होते थे आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल, बट आज के डेट में आप जब देखोगे तो इंजीनियरिंग में भी आपका काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है। एवरी ईयर आपका न्यू ब्रांचेज आर कमिंग। आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की तो वो भी एक एरिया है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उस एरिया में भी अभी एकेडमी अभी पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। सो धीरे धीरे जो है फोकस जो इंडस्ट्री का या फिर गवर्नमेंट का, वो भी आपका धीरे धीरे आपका इंजीनियरिंग का ब्रांच भी आपका धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है। सर ने बहुत अच्छी बात कहा कि सर आपकी नाम पूरा बता। तिरुमुरुगन। हाँ, सर ने टाटा स्टील में कितने बड़ी बात बोला है कि आप कुछ भी पढ़िए, कोई भी सेक्टर हो, मैकेनिकल हो, इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिक हो, उससे मतलब नहीं, बेसिक और अपने आप को अपडेट करते रहिए। अपडेट नहीं रहेंगे तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो रद्दी की टोकरी में बन जाएगी। तो सर्टिफिकेट तो ज़रूर रहेगा कि आपके पीछे में ज़रूर लिखा है कि इंजीनियर हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग का यूज नहीं होगा कंपनी के लिए, ना सोसाइटी के लिए, ना ग्लोबल के लिए। तो यहाँ जो एग्जीबिशन लगा हुआ, जो सेमिनार लगा हुआ है इंजीनियरिंग और इन्वेंशन, और आने वाले के लिए 20 साल 25 साल के लिए इंजीनियर क्या क्या तैयारी करें, उसके लिए भी बहुत बड़ा सेमिनार है। आप इस सेमिनार में आइए, मीडिया के माध्यम से आइए, हमारे एडी लाइव चैनल में आप आइए और इसके विषय में और समझिए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।